इंदौर के ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आज मध्य प्रदेश टेक ग्रोथ आईटी कॉन्क्लेव का आयोजन होगा। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि सीएम डॉक्टर मोहन यादव शामिल होंगे। आईटी कॉन्क्लेव में देश की बड़ी करीब 200 कंपनियां आएंगी और एक ही दिन में कॉन्क्लेव में देश विदेश की महत्वपूर्ण आईटी और दूसरी से जुड़ी जो सेवाएं देने वाली कंपनियां हैं उन्हें न्योता मिला है। कॉन्क्लेव से हजारों युवाओं को रोजगार भी मिलेगा। कार्यक्रम में 2 नए आईटी पार्क बनाने की घोषणा की जाएगी। आधारशिला आईटी कॉन्क्लेव में रखी जाएगी। छोटे स्टार्टअप्स को बड़ा फ़ायदा मिल सकता है। फिलहाल शहर की 100 से ज़्यादा छोटी बड़ी आईटी कंपनियां एक्टिव हैं और हर दिन इनकी संख्या में इजाफा हो रहा है। आईटी को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने इंदौर में ये कार्यक्रम रखा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि उन्होंने हर संभाग में, हर शहर में कोई ना कोई कार्यक्रम इन्वेस्टमेंट के रखे हैं और ये इंदौर में होना ये दर्शाता है कि आने वाला समय हमारा इंदौर का आईटी का है और जो आईटी को लेकर जो इंडस्ट्री आ रही है, निश्चित तौर पर इंदौर मध्य प्रदेश में बड़ा इन्वेस्टमेंट होगा। अंशुल, टेक ग्रोथ कॉन्क्लेव से इंदौर और न सिर्फ मध्य प्रदेश को क्या मिलने वाला है, बताएं दर्शकों को। जी बिल्कुल बता दूं कि पहली बार ऐसे कॉन्क्लेव का आयोजन हो रहा है जो कि एक ही नीति पर पूरा कॉन्क्लेव जो है वो निर्धारित है। इसमें गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी जो आईटी कंपनी है उनके प्रतिनिधि तो शामिल होंगे। उसके अलावा 300 से अधिक देश भर के आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि और उद्योगपति जो हैं इस पूरे कॉन्क्लेव में शामिल होने वाले हैं। इस पूरे कॉन्क्लेव में 4 नीतियों की आधारशिला जो है वह भी सीएम डॉक्टर मोहन यादव जो है वो रखने वाले, जिसमें सेमीकंडक्टर और जीएसीसी नीति, ड्रोन नीति और इसके अलावा एक और एक्सटीआर नीति जो है वो है। सबसे अधिक प्रभावशाली नीति जो है वो ड्रोन नीति इसमें मानी जा रही है क्योंकि लगातार ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार भी जो है वो काम कर रही है और उसी नीति के तहत अब इंदौर में कॉन्क्लेव जो है आयोजित किया जा रहा है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें राउंड टू राउंड टेबल पर मुख्यमंत्री जो है वो आईटी कंपनियों के प्रतिनिधि जो हैं उनसे चर्चा भी करेंगे, उनके साथ बातचीत भी की जाएगी और इसी के साथ एक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया जाएगा जिसे कि माना जा रहा है कि आईटी कंपनीज का एक प्लेटफॉर्म होगा जिस पर कि निवेश से लेकर के उसकी प्रोग्रेस और सभी चीजें जो है उसकी जानकारी एक ही पोर्टल पर उपलब्ध हो सकेगी। लगभग 5 बजे मुख्यमंत्री जो है वो इंदौर पहुंचेंगे और यहाँ पर इस कॉन्क्लेव का शुभारंभ जो है वो करेंगे। इस कॉन्क्लेव में लगभग 300 से अधिक प्रतिनिधि जो है वो शामिल होने वाले हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि इंदौर को इसलिए इसमें चुना गया कि इंदौर में पहले से ही लगभग 2 आईटी पार्क जो है वो पूरी तरीके से बनके तैयार हैं और ये माना जा रहा है कि इस आईटी कॉन्क्लेव में तीसरे आईटी पार्क जो कि इंदौर के रेडीमेड कॉम्प्लेक्स आईटीआई के पास बनाया जाना है उसकी भी आधारशिला जो है वो रखी जा सकती है। यानी कि इंदौर में एक और आईटी पार्क की सौगात जो है वो मुख्यमंत्री दे सकते हैं। साथ ही जो आईटी कंपनीज के प्रतिनिधि हैं उनसे तो चर्चा की ही जाएगी। उसके अलावा भोपाल में जो जीआई समिट हुई थी उसमें जो प्रतिनिधि शामिल हुए थे, उसमें जो एमयू साइन हुए थे, उनके यहाँ पे करार जो है उनको लेकर के भी डॉक्टर मोहन यादव जो है वो चर्चा कर सकते हैं। इसे लेकर के पिछले कई दिनों से तैयारियां भी चल रही थी। देश भर के प्रतिनिधियों को इसके लिए निमंत्रण भी भेजे गए थे। बेंगलोर में इसके लिए आईटी कंपनियां जो मौजूद हैं उनको निमंत्रण दिए गए थे और एक प्रदेश सरकार का प्रयास है कि इंदौर जो है उसे एक आईटी हब बनाया जा सके क्योंकि इंदौर में बड़ी आईटी कंपनियां जो है, चाहे वो टाटा की बात की जाए या दूसरी कंपनियों की बात की जाए, वो पहले से मौजूद है और सुपर कॉरिडोर पर इनका सेंटर्स भी बनकर तैयार हो चुके हैं। कई आईटी पार्क जो है इंदौर में लगभग तैयार हो चुके हैं। तो इसीलिए इंदौर को इसके लिए चुना गया है ताकि जो इंदौर है वहां पर निवेशकों को आमंत्रित करके यहाँ पर उनको जो सुविधाएं हैं वे दिखाई जा सके, जिससे अधिक से अधिक निवेश जो है वो मिल सके। सबसे अधिक बात यह है कि इस कॉन्क्लेव से प्रदेश के जो युवा हैं जो कि आईटी सेक्टर में काम कर रहे हैं उन्हें रोजगार की संभावना जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल, मध्य प्रदेश के और इंदौर के युवाओं को रोजगार की अनंत संभावनाएं इससे है और पूरे मध्य प्रदेश की निगाहें इस कॉन्क्लेव पर है। आप नजर बना के रखिएगा अंशुल।